તો મહિલા અધિવેશનમાં નિર્મલા સીતારામન પ્રેસ કોન્ફરન્સ સંબોધી રહ્યા છે। સીધા જઈએ ત્યાં। और रिजर्वेशन इस पार्टी में 33% पहले से करके आ रहे हैं 2008 से, अभी 10 साल हो गया है। और जहां भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार रह चुके हैं और रह रही है, अभी भी है, उन सभी राज्यों में 50% तक लोकल बॉडी और अर्बन लोकल बॉडी और पंचायत में रिजर्वेशन महिला के लिए दिया गया है। पॉलिटिकली महिला को सशक्तिकरण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में कॉन्क्रीट प्रूफ के साथ आपको सामने आती है कि एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें महिला के लिए जितने करना है उतना करते आ रहे हैं। इसीलिए इस मौके पर इससे ज़्यादा मीडिया के सामने ना कहते हुए, क्योंकि आप भी रहेंगे भाषण के समय, उस समय चर्चा भी होगा इसके विवरण के ऊपर। मैं महिला मोर्चा के तरफ से प्रभारी सरोज पांडे जी का और अध्यक्ष जी राहतकर जी का मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ। वैसे ही गुजरात का इस वेरी ग्रेट भूमि में इस कार्यक्रम होना मुझे बहुत संतोष होती है। थैंक यू। Nirmala ji, can you liken this convention with the sounding of goal bugle by BJP? And can you say that the women or the women cadre of BJP will be the center focus for the Lok Sabha post 2019? Absolutely, क्योंकि इसके बाद ऐसे ही एक राष्ट्र स्तर पर महिला मोर्चा का महिला कार्यकर्ता को इकट्ठा करना, एक ही जगह पर उनको बिठा करके प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनका मार्गदर्शन दिलवाना शायद संभव नहीं होगा इस साल के अंदर। हाँ, हर राज्य में वो उनके अपने कार्यक्रम चलाते रहेंगे, मगर इन कारणों के वजह से आप ये ज़रूर बोल सकते हैं कि इस मीटिंग के द्वारा महिला कार्यकर्ता को और प्रोत्साहन और उत्साह से वो उनके अपने अपने स्थान पर वापस जाएंगे और कार्यक्रम 2019 के चुनाव की ओर करेंगे। Women voters will be under the focus of BJP this time for the 2019 polls? 100%। मैं इसीलिए इस परिप्रेक्ष्य को सामने रख रही हूँ। तो अभी जो हालात है, किसानों को लेकर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट्स जो है या फिर पार्टी जो है वो सोच दे रही है, तो इज इट द काइंड ऑफ शिफ्टिंग द फोकस फ्रॉम फार्मर्स टू वीवर्स? नो, नॉट रियली। आई मीन, हर विषय के ऊपर पार्टी ने चुनाव के समय में उनके मैनिफेस्टो के द्वारा बोलेंगे। ये पहले से तय नहीं होता कि ये है वो नहीं है या ये है दूसरा नहीं है, ये संभव नहीं है इधर बोलने का। मैनिफेस्टो के समय पार्टी ज़रूर इसके ऊपर विवरण देगी। जैसे आपने कहा कि 2008 से 33% पार्टी में संगठन में महिलाओं को 2019 चुनाव आगे आ रहा है, इसकी वजह से ये अधिवेशन मिल रहा है, तो क्या ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2019 लोकसभा चुनाव में 33% महिलाओं को भाजपा टिकट देगी? वो कहने का अधिकार मेरे पास नहीं है, पार्टी बोलेगी उसके ऊपर। देखते हैं पार्टी के ओर से उसके लिए कुछ जवाब देना है तो देंगे। ये तो हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और गुजरात के उस समय की सरकार और अभी के सरकार की तरफ से भी यही बोला जाता है कि ये कॉन्स्पिरेसी नहीं था। जेन्युइनली पुलिस ने ये क्राइम को रोकने के लिए कोशिश की और मुझे विद सेटिस्फैक्शन कहना चाह रही हूँ कि कोर्ट भी इसको साबित कर दिया अभी। इसीलिए इसके ऊपर कांग्रेस की षड्यंत्र पहले से जो था कि इसको कुछ ना कुछ गलत तरीके से इस केस को प्रेजेंट करने का और इस गलत इंटरप्रिटेशन देने का, ये सब अभी कोर्ट के द्वारा साबित हो चुके हैं कि गुजरात की तब की सरकार सही कदम उठाए और उसका नतीजा आज कोर्ट के द्वारा आ गए। वैसे राफेल के मामले में वर्मा ने सभी जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जैसे ही कांग्रेस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी, मांग वही है जेपीसी का गठन हो, न्यायिक तपास होनी चाहिए। इस बारे में क्या कहना? न्याय की तपास होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक मिनट, न्याय की क्या बोल रहे हैं? तपास मतलब क्या है? न्याय की नहीं, न्याय की क्या होना चाहिए? इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए जेपीसी के द्वारा।
सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट, ठीक है, मैं जवाब देने के लिए कोशिश कर रही हूँ। मैं इसीलिए उस वर्ड को जोर जिक्र कर रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट कानून को, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने वाले एक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था। वो उस रिट पिटीशन में जितने भी मैटर रेफर किए हैं, उन तीन मुद्दों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट दे चुके हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट को कांग्रेस मानते नहीं है क्या? कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के फर्स्ट फैमिली सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है क्या? इसीलिए कांग्रेस उनके झूठे बयानों का, झूठे आरोपों का और आगे बढ़ाने के लिए ऐसे बोलते रहेंगे। इससे कांग्रेस की हिपोक्रेसी सामने आ रही है। कोर्ट का महत्व वो मानने वाले नहीं है। ये सच्चाई बाहर आ रही है। एक मिनट, वो मैम कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट गए नहीं थे, जो जाने वाले थे उसके हिसाब से उसका जो क्या? कांग्रेस ये कह रही है हम तो सुप्रीम कोर्ट में गए नहीं थे, जो याचिका थी इस पर जो एक मिनट, हर एक बंदा, व्यक्ति या हर एक पार्टी कोर्ट में एक ही विषय के लिए बार बार नहीं जाते। एक विषय को एक बार किसी के ऊपर भी और किसी ने भी लेकर कोर्ट में गए, उस विषयों के तथ्यों के आधार वर्डिक्ट आता है। ये नहीं है कि आप अगर जाओगे कि वर्डिक्ट दूसरा है, पॉलिटिकल पार्टी के नाते बीजेपी और कांग्रेस जाएंगे तो वही विषय को बार बार कोर्ट हैंडल नहीं करते। विषयों से अगर आप संबंध रखना चाहिए तो विषय के ऊपर संबंध रखिए और जजमेंट को एनालाइज करिए। हमने नहीं गए, दूसरे गए, ये कहाँ के बात है जी? वन मिनट, लेट मी हियर द लेडी। विदाउट शक, उसमें शक ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने गुजरात के गर्व के ऊपर षड्यंत्र करके उसको कम करने के लिए, उसके ऊपर दाग लगाने के लिए षड्यंत्र किया है। और तुलसी प्रजापति केस जो आप जिक्र कर रहे हैं वो इसमें एक उदाहरण है।